डीमेट अकाउंट खोल लिया, पैसा लगा दिया, शेयर बाय कर लिया, यह आता नहीं। किस तरह से शेयर को सिलेक्ट करना है, किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग करनी है, कौन सा ऑर्डर कब लगाना चाहिए, ग्रो ऐप का इस्तेमाल करते हुए हम बताएंगे कि अगर आप ग्रो के क्लाइंट हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या नहीं मिलने वाला है, आज की तारीख में एप्लीकेशन आपको क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है, ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करते हैं, आपको बताया जाता है कि आपके पास कोई पैसा नहीं है। शुरुआत में ही आपकी थोड़ी सी बेइज्जती कर दी जाती है। आप ऐड मनी कर देंगे यहाँ पे तो आप थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपया डालूंगा जस्ट टू बी श्योर। डोंट अलाउ, ओनली अलाउ दिस टाइम। ओके अलाउ, पता नहीं इतना SMS पूछ रहे हैं, ईमेल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या SMS भेजा मुझे। ये कुछ वेरिफिकेशन कर रहे हैं मेरे नंबर के साथ कि कौन सा बैंक लिंक्ड है। हाँ, तो पैसे डालने हैं। मान लीजिए मुझे 100 रुपया डालना है, कोई भी स्टॉक उठा लेंगे दोस्तों। जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैं गूगल पे से डालता हूँ। ऐड 100 रुपीज़ किया मैंने, प्रोसेसिंग पेमेंट रेजर पे के थ्रू आ गया। इसके अलावा बहुत सारे और मेथड्स थे जैसे आपने देखा कि आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ, तो यहाँ पे आप कोई भी पैसा, डिपेंडिंग कि आपको कितने पैसे की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करनी है, डाल सकते हैं। ग्रो UPI बाय डिफ़ॉल्ट देगा, गूगल पे, फ़ोनपे, कोई और UPI ऐप, आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। लेट्स से इफ़ आई डू दैट, मैं अपना बैंक से 100 रुपीज़, 100 रुपये डालता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को। आइडिया इज़ कि मैं अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाऊंगा इन पैसों से। ऑफ कोर्स आई एम किडिंग, बट नॉनदलेस जो भी आपका बजट है आप उस हिसाब से अपना फंड्स डाल सकते हैं। और देखिए 100 रुपया देखो दोस्तों, हमने अपनी तरफ से डाला है। यहाँ पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा अभी कुछ सेकंड में पता लगेगा। जी हाँ, पहुँच गया है 100 रुपये। ग्रो ऐप के पास आ गए हैं। ग्रो ऐप वाले ये समझ के खुश हो जाएँ कि अब मैं एक्टिवेटेड अकाउंट बन गया हूँ उनके लिए। क्यों, अच्छी बात है ना आपके लिए। अब मैंने रिफ़्रेश किया, अब नहीं दिखा रहे। अब क्यों नहीं दिखा रहे? अब भी दिखाना चाहिए था ना। तो जब 0 रुपीज़ है ना आपके अकाउंट में तब दिखाते हैं कि आपके पास कोई पैसा नहीं है। बड़े तेज़ लोग हो यार तुम, ग्रो हो। ओके हेयर, तो आई कैन स्टिल ऐड मोर मनी। तो पैसे और मांग रहे हैं बट मैं 100 रुपये के साथ ही करूँगा। देखिए यहाँ पे आपको शुरुआत में दिखाता है टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं। सी मोर पे टैप करेंगे, सारे गेनर्स आ जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल नहीं चलता, दिस इज़ स्ट्रेंज। ये स्क्रॉल चलना चाहिए, अच्छा रहता अगर चलता तो। अगर मैं राइट साइड में स्क्रॉल करता तो टॉप लूजर्स की तरफ चला जाता। टॉप बाय वॉल्यूम, 52 बाय वीक हाई कौन से हैं। ये बहुत बेसिक फीचर हैं दोस्तों, बहुत बिगिनर लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको F&O में जाना है तो F&O का ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, ऑप्शन चेन आ गया है अलग अलग एक्सपायरी डेट के साथ, कॉल एंड पुट प्राइस के साथ, विच इज़ बहुत बेसिक। अगेन ग्रो में ना तो मेरे को LTP दिख रहा है, ना ही मेरे को ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ना ही मुझे दिख रहे हैं प्यारे प्यारे थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा, वो सब नहीं दिख रहा है। नॉनदलेस बहुत अगेन लाइक आई मेंशन थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन ही है यहाँ पे। तो ये ओपन करेंगे ऑर्डर इन पोजीशन, यू हैव टू ऑनबोर्ड। मुझे एक्टिवेशन करना होगा, मुझे अभी नहीं करना है। अभी आई जस्ट शो यू हाउ टू बाय एन ऑर्डर। IPO अगर आपको करना है तो कैंपस का IPO, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, आज की तारीख में ये दोनों IPO ओपन है। अप्लाई पे मैं टैप करूँगा तो मुझे पूछा जाएगा कि कितने शेयर्स का बिडिंग आपको करना है, कितना बिड प्राइस है। वापस जाता हूँ मैं, यहाँ पे अपकमिंग भी बता रहा है कि आने वाले समय में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में क्रिएट होने वाली हैं IPO के लिए। हाँ, तो लेट्स से हाउ डू आई पिक ए स्टॉक नाउ। सो एज ऑफ नाउ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज लेट्स गो विद समथिंग विच इज़ 100 रुपीज़। सो आई डोंट रियली हैव मच टू डू हियर। मेरे को स्टॉक्स बता रहा है कौन कौन से हैं और आप बस बाय कर लीजिए। मतलब एक तरीके की ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसी होती है। कुछ एनालिटिक्स नहीं है, कुछ फिल्ट्रेशन नहीं है, स्क्रीनर्स, स्कैनर्स कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को अपना बैलेंस, मेरे ऑर्डर्स, बैंक डिटेल्स, हेल्प एंड सपोर्ट, रिपोर्ट्स दिखा रहा है। ओके, आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम यू। कुछ तो देते दोस्तों, कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया है। सीधा ये एक तरीके से ऑर्डर प्लेसमेंट ऐप है। स्टॉक एनालिसिस ऐप टेक्निकल फंडामेंटल लेवल पे कैसे करेंगे। लेट्स से अगर मैं किसी स्टॉक को पिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ चार्ट दिखा रहा है, मुझे इसका मूवमेंट दिखा रहेगा। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो शायद मेरे को एक एडवांस चार्ट दिखाएगा। जी हाँ, एडवांस चार्ट दिखा रहा है हीरो मोटर कॉप का। इसका ओवरव्यू दिया है इसने मुझे, हल्का फुल्का एक्सपर्ट रेटिंग दी है, इसके फाइनेंशियल दिए हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेट वर्थ के बेसिस पे। अबाउट कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा है। तो बेसिकली मनी कंट्रोल ऐप में जो आपको वगैरह दिखता है वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल है। न्यूज़ है, इवेंट्स हैं, F&O लेवल पे क्या क्या चल रहा है वो सब बता रहा है, क्या कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। इसके लिए फंडामेंटल के लिए कुछ खास नहीं है, कुछ बेसिक रेशियोज़ ज़रूर बताया, लेकिन दैट्स प्रीटी मच इट। फाइनेंशियल्स मेरे को इसने बताने की कोशिश की थी।
थोड़ा हम नीचे गए थे जब, तो यहाँ पे कुछ रेशियोज़ हैं जैसे कि हमने बताया, और कुछ फाइनेंशियल्स यहाँ पे बताए इन्होंने। क्वार्टरली ईयरली सी डिटेल्स में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल जाता है। दिस इज़ द गुड पार्ट, ये अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से बताया गया है, विच इज़ नाइस। नाउ आई गो बैक, ऑब्वियसली मुझे 25 रुपये का कोई शेयर नहीं खरीदना है, लेकिन 100 रुपये के कम का नीचे का शेयर जनरली जैसे पेनी स्टॉक्स होते हैं वो होता है। कोई सस्ता टिकाऊ शेयर दिखाइए, आपके पास है तो दिख गया। बैंक ऑफ बड़ौदा का 61 रुपये का शेयर है और थोड़ा पिच चल रहा है। परफॉर्मेंस देख लेते हैं इसकी। 112 का लो और 116 का हाई है आज की तारीख में। 52 वीक में 61 से लोएस्ट किया था, 122 का हाईएस्ट, मतलब अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही है। अगर मैं पिछले 5 साल का इसका ट्रेंड देखूँ तो ये स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ है, तो गिरे हुए स्टॉक्स को उठा लेना चाहिए, लेकिन अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो तभी। तो अगर मैं इसके फंडामेंटल्स पे जाता हूँ दोस्तों, कैसे जाऊँगा, जैसे कि आपको पहले बताया था, एक्सपर्ट रेटिंग है बाय, इनके एक्सपर्ट्स की रेटिंग है जो इन्होंने एग्रीगेट की है एज़ पर देम। मार्केट कैप इतना है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 1.95%, PE रेशियो 34.8 बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको इंडस्ट्री की एनालिसिस करनी पड़ेगी। PB रेशियो 0.72 प्राइस टू बुक वैल्यू, इंडस्ट्री PE इज़ 11.76, तो इंडस्ट्री की PE से काफ़ी ज़्यादा है ये। डेट इक्विटी इज़ 1.09, अर्निंग पर शेयर इज़ 9.69। तो कुछ बेसिक्स मुझे पता लगे, मैं बाय पे टैप किया। यहाँ पे क्वांटिटी बतानी है मेरे को, यहाँ पे लेट्स से इफ आई बाय 1, आई कांट रियली बाय 1, ओके। ये क्या था, 61 था वो, अच्छा 52 वीक लो, ओह शिट। इतना मेहनत किया, इतना एनालिसिस किया तो भी वापस शिट हो गया। वापस जाना पड़ेगा, 100 रुपये का स्टॉक खरीदना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सबसे मुश्किल बात तो ये है, अरे गरीबों को कुछ दिखाओ ना, ग्रो वालों। आप ग्रो ठीक है, ग्रो है, लेकिन थोड़ा बहुत हमका भी थोड़ा सोचो ना, हमारे बारे में देखो। येस बैंक का स्टॉक खरीदते हैं ना, कोई जो नहीं खरीद रहा वही हम खरीदेंगे। 13 रुपये का शेयर है, बाय पे टैप किया। देखिए कितनी वर्स्ट कंडीशन में ये स्टॉक है, हंसना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाए तो क्या करें। 13 रुपये का शेयर है, एक शेयर बाय करूँगा तो मैं कितने पैसे गंवाऊँगा, 13 रुपये 65 पैसे गंवा सकता हूँ मैं। आपको NSE पे लगाना है, BSE पे टैप कीजिए, लिमिट ऑर्डर लगाना है, मार्केट ऑर्डर टैप कीजिए। मैंने मार्केट ऑर्डर लगा दिया, मोर ऑप्शंस में मैं गया तो रेगुलर ऑर्डर जाएगा, तो प्लेस अ बाय ऑर्डर एट ए लिमिट और मार्केट ऑर्डर। मैं इमीडिएट या डे की वैलिडिटी कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। इसमें क्या स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर आप तो आपको ये पूछेगा आगे चल के कि क्या है स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस, वो बताना पड़ेगा आपको। चलो छोड़ो, रहने देते हैं, लाइफ आसान अच्छी है। बाय पे टैप किया, ऑर्डर प्लेस हो गया, सक्सेसफुली डन। ओके, अब मेरे होल्डिंग में जाएंगे अगर आप देखिए 13 रुपये 65 पैसे। ओके, अब ग्रो की प्राइसिंग क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि मैं बेचूं कब, आज या कल। अगर आज बेचता हूं तो इंट्राडे की लगेगी, नहीं तो कल लगेगी। प्राइसिंग पे क्लिक किया मैंने तो ग्रो की वेबसाइट खुलती है। ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग, ये वो इक्विटी ब्रोकरेज 20 और 0.0005 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, फ्यूचर ऑप्शंस में 20 रुपये। तो इक्विटी ब्रोकरेज 0.05% लगेगी या 20 रुपये। मतलब अगर आपका ट्रेड वैल्यू कम है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाके चेक करते हैं अपने क्या किया, एक शेयर बाय किया 13 रुपये, अरे करने दे भाई मेरे, 13 रुपये 65 पैसे का 13 रुपये 70 पैसे में बेच देते हैं। तो उस केस में ब्रोकरेज कुछ खास लगी नहीं, 0.04 मोर और लेस। दिस इज़ व्हाट योर ब्रोकरेज इज़। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपर कैप आपका जाएगा 20 रुपये तक, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो उस केस में जो छोटे ट्रेडर हैं एक्चुअली सैप का इस्तेमाल करते हुए कम ब्रोकरेज दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डिलीवरी हो या इंट्राडे आपको 20 रुपया लगना ही है, या 0.05% विच एवर इज़ लोअर। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भी है तो उस केस में भी 20 रुपये का अपर कैप है, और बहुत कम भी है तो भी ब्रोकरेज आपको कुछ खास नहीं दे रहे। आई गो बैक, मैं अपना ऑर्डर चेक कर लूँ, अगर मैं बेचना चाहूँ तो क्या मेरी वॉट लगेगी या नहीं। सो नाउ गो टू माई डैशबोर्ड, यहाँ पे मेरा होल्डिंग पड़ा है, मैं यहाँ पे इसको लेट्स से एग्जिट करता हूँ, कर दूँ, बेचते हैं, क्या है बेच देते हैं। तो मेरे को बेचने के लिए येस बैंक पे प्रेस करके रखना पड़ेगा। सेल पे जैसे ही टैप किया मैंने, एक शेयर यहाँ पे सेल पे कर दिया और ऑर्डर प्लेस डन, बेच दिया। और डैशबोर्ड फिर से खाली। कुछ रेगुलेशन है सेबी का कि आपके डीमेट अकाउंट का सेल वैल्यू का 20% अभी अनब्लॉक रहेगा, 80% विल बी अवेलेबल राइट नाउ। तो मुझे 80% वापस मिल जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए हम वापस जाते हैं अपने आईडी पे। जी हाँ, 10 पैसे 10
पैसे इन्होंने अपने पास रख लिए, बाकी के जो थे वो मुझे दे दिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा 10 पैसे का नुकसान हुआ है, तो वो मैं क्लेम आपसे नहीं करूँगा। तो मोस्ट लाइकली मुझे यूट्यूब का इतना रेवेन्यू तो आ जाएगा कि मैं 10 पैसे कमा लूँगा और अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा। मैं विड्रॉ करना चाहूँगा इसको दोस्तों, बस बहुत हो गया गेम। इस तरह से ही विड्रॉल, अच्छा मेरा करंट विड्रॉएबल बैलेंस है 0, सारा का पैसा सारा रख लिया अगर उन्हें फॉर सम रीज़न अभी नहीं है, बट मोस्ट लाइकली ये मेरा जो ब्लॉक्ड अमाउंट है ये खुल जाएगा, या ये मिनिमम बैलेंस के तौर पे इसको रख लेंगे। बट नॉनदलेस दिस इज़ हाउ यू विड्रॉ। विड्रॉ पे टैप करके आपको जितना विड्रॉएबल बैलेंस है वो करना है, विड्रॉ पे टैप करेंगे आपके अकाउंट में आ जाएगा। दैट इज़ हाउ यू कैन बाय एंड सेल इन यूजिंग द ग्रो ऐप। ये हमने स्टॉक एनालिसिस हाई लेवल पे किया, कुछ अंदर नहीं गए, बट आपको बेसिकली फीचर बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत बेसिक ऐप लगी है, बहुत लिमिटेड काइंड ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट्स थे। हमने जैसे शुरुआत में देखा कि अगर मैं जैसे बाय पे टैप करता हूँ, मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ, तो मेरे को रेगुलर या स्टॉप लॉस ऑर्डर बताता है। कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर मेरे को नहीं मिला। आई कांट प्लेस GTT, बहुत कुछ चल रहा है आजकल मार्केट में दोस्तों, उस लेवल का मुझे नहीं दिखा है। तो बिगिनर्स के लिए डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड ऐप। इंट्राडे में जैसे मैं जाता हूँ, व्हाट इज़ इंट्राडे मुझे क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है। नॉनदलेस दिस इज़ व्हाट इट इज़ फॉर यू दोस्तों। आपके कोई डाउट्स हो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। किसी और ऐप का रिव्यू करवाना चाहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कैसे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, ज़रूर बताएंगे, कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की जितनी कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।